नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। जनरल साइंस की इस क्लास के अंदर पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड के डाइजेशन के दौरान कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उन्हीं प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उनमें से पहला प्रोसेस जो है वो होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। और भोजन का अंतर्ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को मुख द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो प्रोसीजर है या दूसरी जो स्टेप है वो है डाइजेशन की। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट में होता है, मुख में, इसके अलावा आमाशय और छोटी आंत। इन 3 भागों के अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं भी डाइजेशन की क्रिया नहीं होती। इसके अंदर भी हमने देखा था सबसे पहले जो डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है वो मुख में प्रारंभ होती है। अब मुख में डाइजेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से भाग मुख के अंदर होते हैं जो कि डाइजेशन की क्रिया में सहायक होते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज हम बात करेंगे मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा को बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं या ओरल कैविटी भी बोला जा सकता है। अब मुख गुहा जो है उसके अंदर आपको पता है कि डाइजेशन के लिए सामान्यतः 3 चीजें होती है या 3 संरचनाएं होती है जो डाइजेशन की क्रिया में हेल्पफुल होती है। सबसे पहला, मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। मुख गुहा में पाई जाने वाली संरचनाओं में पहली संरचना है दांत। इसके अलावा मुख गुहा में पाई जाती है जीभ। इसके अलावा मुख गुहा में पाए जाते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ये चीजें जो है वो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। मुख गुहा जो है इसका जो ऊपर का भाग होता है वो सामान्यतः पैलेट कहलाता है यानी तालू कहलाता है। और तालू जो होता है उसका आगे का भाग होता है वो सामान्यतः कहलाता है कठोर तालू यानी हार्ड पैलेट। और इसका पीछे का भाग जो है वो सामान्यतः सॉफ्ट पैलेट कहलाता है यानी मुलायम तालू कहलाता है। सॉफ्ट तालू जो होता है वो सामान्यतया उसके पीछे की ओर एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम कहते हैं यूविला। यूविला एक ऐसी संरचना होती है जो सामान्यतया जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को हमारे नासा द्वार में यानी हमारी नासिका जो होती है उस नासिका में जाने से रोकती है। ध्यान रखना है, इसको एपिग्लोटिस के साथ मिक्स नहीं करना है। एपिग्लोटिस अलग संरचना होती है और यूविला जो है वो एक अलग संरचना होती है। तो दांत जो है, मुख गुहा जो है इसके अंदर सामान्यतया दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा का ऊपरी भाग जो है वो तालू कहलाता है। तालू के अंदर जो पीछे वाला भाग है वो नरम तालू या मुलायम तालू कहलाता है, सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। सॉफ्ट पैलेट के अंदर यूविला पाया जाता है, यूविला। और ये जो यूविला होता है ये सामान्यतया भोजन को नासा द्वार में या नासिका में जाने से रोकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन संरचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे दांत है, टीथ। दांत हमारी मुख गुहा में पाई जाने वाली वो संरचना होती है जो सामान्यतः भोजन को काटने, कुतरने, चबाने आदि क्रियाओं में सहायक होती है। यानी अगर संक्षेप में बात करें तो भोजन जो है उसके मैकेनिकल डाइजेशन में सहायक होती है। यानी यांत्रिक पाचन जो होता है भोजन का, मुख गुहा में हमने पीछे पढ़ा है 2 प्रकार से पाचन होता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। एक तो यांत्रिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। उसमें से यांत्रिक पाचन की क्रिया में कौन सहायक होते हैं? दांत सहायक होते हैं। दांत जो है वो सामान्यतया हमारे जबड़े की जो अस्थियां होती है उस अस्थि के अंदर एक सॉकेट नुमा संरचना होती है, उस सॉकेट नुमा संरचना में पाए जाते हैं। और इस प्रकार सॉकेट नुमा संरचना में पाए जाने वाले दांतों की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है गर्तदंती। गर्तदंती, थिकोडेंट भी बोल सकते हैं इसको, थिकोडेंट।
यानी मनुष्य के दांत जो है वो जबड़े की अस्थि की गड्ढे नुमा संरचना में धसे होते हैं। दांतों की ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? गर्तदंती यानी ट्रिकोडेंट। डेंट संबंधी कुछ और भी शब्द आते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक वर्ड आता है आपके सामने एक बार दंती। एक बार दंती यानी मोनोफायोडेंट। मोनोफायोडेंट। एक बार दंती का मतलब है ऐसे दांत जो जिंदगी में पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, ऐसे दांतों को कहते हैं एक बार दंती। और ऐसे दांत जो है वो मनुष्य के अंदर होते हैं सामान्यतया एक तो प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, इसके अलावा अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, विजडम टीथ, अक्कल दाढ़, ये ऐसे दांत हैं मनुष्य के अंदर जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं। ऐसे दांतों को क्या कहते हैं? एक बार दंती। इसके अलावा एक वर्ड और आता है द्विबार दंती। द्विबार दंती, डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट का मतलब होता है जब किसी जीव के अंदर दांत जो है वो पूरे जीवन काल में दो बार आते हैं तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है द्विबार दंती, यानी दांतों का दो बार आना। मनुष्य के अंदर भी दांत जो है वो जीवन काल में दो बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उनको कहते हैं दूध के दांत, और दूसरी बार जो दांत आते हैं उनको हम कहते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत बच्चों में आते हैं और स्थायी दांत जो है वो सामान्यतया जो दूध के दांत होते हैं उनको रिप्लेस करके बाद में स्थायी दांत जो है वो वयस्कों में आते हैं। तो वयस्क जो है उनके अंदर स्थायी दांत आते हैं और बच्चों में दूध के दांत। तो ये जो व्यवस्था होती है मनुष्य में, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं द्विबार दंती दंत व्यवस्था। तो सामान्यतया ये दांतों से संबंधित कुछ वर्ड हैं। तो दांत जो है, सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है, दांतों के अंदर एक तो दांत जो है उसके अंदर दांत किससे निर्मित होते हैं, ठीक है। दांतों में कौन कौन से तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो दांतों के अंदर पाए जाने वाले तत्व या दांत किससे निर्मित होते हैं? तो दांत जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित संरचना होती है दांत। दांत जो है वो सामान्यतया मोस्टली दांतों का जो आवरण होता है वो कहलाता है इनेमल। दांतों का आवरण क्या कहलाएगा? इनेमल। दांतों का आवरण इनेमल कहलाता है। और ये जो इनेमल होता है, इस इनेमल का रासायनिक नाम जो है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है Ca10 PO4 6OH होल ट्वाइस। ये सामान्यतः इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये सामान्यतः। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो दांतों का आवरण है इनेमल, ये जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सजीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या होता है? इनेमल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दांत जो है इनकी उत्पत्ति, दांतों की जो ओरिजिनेशन होती है, दांत कहां से बनते हैं, दांतों की जो उत्पत्ति होती है वो प्रारंभ में होती है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म का मतलब होता है बाह्य जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर। अब ये एक्टोडर्म क्या होता है, इसको समझने के लिए जब एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होता है मनुष्य के अंदर, यानी भ्रूणीय परिवर्तन होता है, तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण के जो अंग होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार की परतों से या 3 प्रकार की लेयर से मिलकर के बनते हैं। उन लेयर के नाम है एम्ब्रियोटिक लेयर। कौन कौन सी है? एम्ब्रियोटिक लेयर। एम्ब्रियोटिक लेयर्स जो है भ्रूणीय स्तर। भ्रूणीय स्तर कौन कौन से हैं? तो भ्रूणीय स्तर 3 है। पहला है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। ये 3 प्रकार के भ्रूणीय स्तर होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म को कहते हैं बाह्य जनन स्तर, मीजोडर्म को कहते हैं मध्य जनन स्तर और एंडोडर्म को कहते हैं अंतः जनन स्तर।
सबसे ऊपर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, एंडोडर्म। सबसे पहले कौन सा बनता है, अगर ये पूछ लिया जाए, सबसे पहले बनने वाला होता है एंडोडर्म। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट चर्चा हम रिप्रोडक्शन के अंदर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहां समझना है दांत जो है वो कौन से भ्रूणीय स्तर से बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दांत जो है इनका निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है। दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, तो निर्माण करने वाली कोशिकाओं में आती है, दांतों का निर्माण होता है सामान्यतः ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से। निर्माण, दांतों का निर्माण होता है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो दांतों के निर्माण में सहायक होती है। इसके अलावा ध्यान ये देना है कि दांत जो है इसके 4 भाग होते हैं मोस्टली। संरचना की अगर हम बात करें तो दांत की 4 लेयर होती है या 4 भाग होते हैं इसके। दांत के 4 भाग कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग है इसका इनेमल, दूसरा भाग है इसका डेंटाइन और तीसरा भाग होता है पल्प और चौथा भाग होता है सीमेंटम। ये दांतों के 4 भाग, दांत जो होता है इसके 4 भाग होते हैं। इनेमल सबसे ऊपरी परत होती है, डेंटाइन सेकेंडरी, पल्प ये केंद्रीय बिल्कुल बीच वाली परत जो है वो पल्प होती है। ध्यान देना है दांतों के अंदर जो ब्लड वेजल्स जाती है वो इस पल्प से होकर के जाती है। इसके अलावा पल्प के अंदर ही एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र के कारण ही दांतों की वृद्धि होती है। एक निश्चित समय के पश्चात पल्प का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है, जिससे दांतों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये छिद्र बंद नहीं होता, जैसे रोएडेंट्स प्राणी जो कुतरने वाले प्राणी होते हैं, जैसे आपकी स्क्वायल्स है यानी गिलहरी है, रेट चूहा है, इनके अंदर क्या होता है दांतों के पल्प का जो छिद्र होता है वो सामान्यतः बंद नहीं होता है और बंद नहीं होने के कारण से उनके दांत जो है आगे वाले दांत खासतौर से वृद्धि करते रहते हैं और जब वृद्धि करते रहते हैं तो वो अपने दांतों को बैलेंस में बनाए रखने के लिए लगातार कुतरते अपने दांतों को घिसते रहते हैं या कुतरने का काम करते रहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं कुतरने वाले प्राणी। ठीक है। इसके अलावा सीमेंट ये ऐसा भाग होता है जो सामान्यतः दांत जो होते हैं उनको जबड़े की अस्थि से कनेक्ट करने का काम करता है, जबड़े की अस्थि से जोड़ने का कार्य करने वाला भाग जो है वो होता है सीमेंट। तो ये दांत की जो है 4 परतें हो गई। सबसे ज्यादा दांत सबसे ज्यादा जिस परत से मिलकर बना होता है वो होती है डेंटाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दांत का निर्माण करने वाला भाग सबसे ज्यादा कौन सा होता है डेंटाइन। ठीक है। तो ये हो गए दांत के 4 भाग। अगर हम ड्रॉ करें, डायग्राम के रूप में ड्रॉ करें तो जैसे ये एक सामान्य दांत की स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर वाला ये पार्ट जो है वो हो गया आपका इनेमल, सेकेंडरी ये पार्ट हो गया डेंटाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका पल्प और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है यहां, ये वाला पार्ट, यहां एक परत होती है, ये पार्ट, ये इस प्रकार का पार्ट होता है। ये क्या करता है, दांत जो होते हैं उन दांतों को जबड़े की जो अस्थि होती है उस जबड़े की अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सीमेंटम या सीमेंट कहते हैं। इसको सीमेंटम भी बोल सकते हैं या सीमेंट भी बोला जा सकता है। ये हो गई दांतों की संरचना। इसके अलावा ध्यान देंगे दांत जो है इसके प्रकार, तो दांत जो है मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ध्यान देना है उन 4 प्रकार के दांतों में सबसे पहला प्रकार है कृतक, जिसको बोलते हैं इंसीजर। दूसरे दांत होते हैं रदनक, केनाइन। तीसरे दांत होते हैं अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और चौथे प्रकार के दांत होते हैं चवर्णक यानी मोलर। ये दांत के 4 प्रकार हो गए। अब ये चारों प्रकार के जो दांत होते हैं इनके सामान्यतः कार्य भी अलग अलग होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, मनुष्य में 4 प्रकार के जो दांत हैं उन सबके कार्य अलग अलग होते हैं
और ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर दांत जो है उनके कार्य अलग अलग हों, इस प्रकार की दांतों की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं विषम दंती। विषम दंती यानी हिटेरोडेंट। हिटेरोडेंट ये कई बार पूछ लिया जाता है। हिटेरोडेंट का मतलब क्या होता है? जब दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के हो और उनके कार्य भी क्या हो? अलग अलग हो। कृंतक का कार्य क्या होता है? मनुष्य के नाम से पता चल रहा है सीजर। सीजर का काम होता है काटना या कुतरना। तो वैसे कृंतक जो है वो सामान्यतया भोजन को काटने या कुतरने की क्रिया में सहायक होते हैं। इसके अलावा रत्नक, ये कृंतक के जस्ट पीछे वाले, सबसे आगे वाले दांत तो कृंतक, और कृंतक के पीछे वाले दांत होते हैं रत्नक। ये रत्नक जो है इनका काम होता है चीर फाड़ करना। भोजन जो है उसकी चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं रत्नक। इसके अलावा अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का काम सेम होता है, भोजन को चबाना या पीसना। ये कार्य करते हैं प्रीमोलर और मोलर। तो इनका तो काम है काटना या कुतरना। ये सामान्यतया चीरफाड़ में सहायक होते हैं। चीरफाड़ करना ये इनके कार्य हैं। और इन दोनों का कार्य होता है भोजन को चबाना या पीसना। चबाना या पीसना। तो कृंतक दांत जो है काटना या कुतरना, ये दांत जो है वो सामान्यतः शाकाहारी प्राणी जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, इनके अंदर ज्यादा पैने होते हैं, इनके अंदर ज्यादा विकसित होते हैं ताकि सूखे डंठल वगैरह इनको छीलने में या चबाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा रोडेंट्स प्राणी होते हैं। रोडेंट्स कुतरने वाले प्राणी। कुतरने वाले प्राणी जैसे चूहा, गिलहरी, रेट, स्क्वाइल्स, इनके अंदर जो है सामान्यतया कृंतक दांत बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, यानी इनके अंदर वृद्धि करते रहते हैं दांत। इसके कारण से ये क्या करते हैं? अपने दांतों को बैलेंस करने के लिए लगातार दांतों को घिसते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा चूहा है, गिलहरी है, वो लगातार जो है अपने दांतों को घिसने के कारण से किटकिटाने की आवाज लगातार आती रहती है, या किसी भी चीज को ये कुतर डालते हैं। मजबूत से मजबूत चीज को जो है ये कुतर डालते हैं क्योंकि इनके ये दांत बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। इसके अलावा हाथी के आगे वाले दांत आपने देखे होंगे। हाथी के अग्रदंत बोल सकते हैं। अग्रदांत आगे वाले दांत, टस्क बोलते हैं जिनको। हाथी के आगे वाले दांत जो कि सिर्फ दिखाने के होते हैं, ठीक है, वो दिखाने वाले दांत जो है कृंतक दांतों से ही रूपांतरित होते हैं। इसके बाद रत्नक दांत। रत्नक जो है इनका काम होता है चीरफाड़ करना। तो जो चीरफाड़ करने वाले प्राणी यानी कार्निवोरस मांसाहारी प्राणी जो होते हैं जैसे शेर है, बाघ है, कुत्ता है, इनके अंदर सामान्यतया ज्यादातर कौन से दांत विकसित होंगे? रत्नक दांत, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अग्रचवर्णक और चवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर, सॉरी यहाँ प्रीमोलर लिखा गया है, ये मोलर है, चवर्णक का मतलब है यहाँ मोलर, ठीक है। तो अग्रचवर्णक और चवर्णक जो है वो सामान्यतः भोजन को चबाने या पीसने में सहायक हैं। अब आगे हम देखेंगे, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो अग्रचवर्णक है ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? अग्रचवर्णक। इसके अलावा ये जो चवर्णक दांत होते हैं इनके अंदर लास्ट में जो चवर्णक दांत मनुष्य में विकसित होंगे उनको हम कहते हैं विजडम टीथ, अक्कल दांत, जो लगभग 25 से 28 वर्ष की उम्र में मनुष्य में विकसित होते हैं। तो ये हो गए दांतों के प्रकार, उनके कार्य, कौन से दांत कौन से प्राणी में ज्यादा विकसित होते हैं, इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। दांतों से संबंधित एक दो चीजें और जो हमें ध्यान रखनी है, एक तो दांतों की स्टडी क्या कहलाती है, दांतों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। और दांतों का जो इलाज करने वाला डॉक्टर है उसको पता है डेंटिस्ट या ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दांत जो है, अभी हमने बात की थी कि सामान्यतः द्विबार दंती दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें पहली बार आने वाले दांत जो है वो दूध के दांत कहलाते हैं जो बच्चों में आते हैं, और दूसरी बार आने वाले जो दांत होते हैं वो सामान्यतया स्थायी दांत कहलाते हैं। तो जो 2 बार दांत आते हैं उनके अंदर पहली बार वाले दांत, पहले टाइम वाले जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं सामान्यतया मिल्क टीथ, दूध के दांत, या अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत। इसके अलावा दूसरी बार वाले जो दांत आते हैं वो सामान्यतया कहलाते हैं
परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। ये हो गए सामान्यतः दांतों के दो, मनुष्य के अंदर द्विबार दंती दांतों में आने वाले दो प्रकार के दांत। ध्यान देना है, ये बच्चों में होते हैं और ये बड़ों के अंदर, ये बच्चों में, और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 20 और इनकी संख्या होती है 32। बच्चों में जो दूध के दांत आते हैं वो 20 होंगे और जो स्थायी दांत होंगे इनके टूटने के बाद में, ये जो दांत आते हैं, जो इनके द्वारा रिप्लेस करने के बाद में ये जो दांत आते हैं वो 32 दांत होते हैं। 32 दांतों के अंदर ध्यान देना कि मनुष्य के अंदर कितने दांत जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से दांत जो है वो रीस्टेबल होते हैं, ठीक है, या कितने दांत ऐसे हैं जो रीस्टेबल होते हैं। तो रीस्टेबल होने वाले दांतों की संख्या यानी पुनर्स्थापित होने वाले दांतों की संख्या, पुनर्स्थापित, रीस्टेबल टीथ, पुनर्स्थापित दांत जो है वो होते हैं 20, ठीक है। पुनर्स्थापित दांत, क्योंकि यहां ये जो 32 है, इस 32 में से 20 + 12 इसको लिखा जा सकता है। ये जो 20 है वो टूटेंगे और यहां ये जो नए 20 आएंगे वो इसके स्थान पर आएंगे। 12 तो ऑलरेडी ऐसे आएंगे जो सामान्यतः पहली बार ही आएंगे, तो इसलिए जो है रीस्टेबल टीथ की संख्या कितनी हो गई? 20। पुनर्स्थापित 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्तक दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, बड़ों में कितनी होती है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र जो है ये सामान्यतः बच्चों में अलग होता है और बड़ों में अलग होता है। बच्चों में दंत सूत्र अलग होगा और बड़ों में अलग होगा। बच्चों में दंत सूत्र होता है 2102/2102, ठीक है, और बड़ों में दंत सूत्र होता है 2123/2123। ये सामान्यतः बड़ों में दंत सूत्र होता है। अच्छा, दोनों ही फॉर्मूलाज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये जो पहले वाला नंबर है वो सामान्यतः दर्शाएगा इंसीजर टीथ यानी कृतक दांतों को, तो इंसीजर का आई ले रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरे वाला कैनाइन यानी रत्नक को, तीसरे वाला पीएम यानी अग्र चवर्णक प्रीमोलर को, और लास्ट वाला जो है वो एम यानी मोलर चवर्णक को दर्शाएगा। सेम इसी प्रकार से ये हो गया इंसीजर, ये हो गए कैनाइन, ये हो गए प्रीमोलर और ये हो गए मोलर, ठीक है। इनका जो अंग्रेजी शब्द है उसके पहले अक्षरों को हमने उठाया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये जबड़े के अंदर, जबड़े के दांतों को लेकर के किस प्रकार से बनाया गया है? तो जैसे मान लो ये है हमारा जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, ठीक है। इसके ये जैसे बीच वाला भाग, ये ऊपर वाली साइड, ये नीचे वाली साइड, इसको अगर हम लंबवत काटें तो देखो ऊर्ध्वाधर काटने पर इसको सामान्यतः इस पूरे दोनों जबड़ों के जो है टोटली कितने भाग बन गए? 4 भाग बन गए। अब इन चारों भागों में ध्यान देना है दांतों की संख्या समान होगी। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 20, और बड़े जो हैं, बड़ों के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। ऊपर वाले जबड़े में बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होगी? 10, और नीचे वाले में भी 10। बड़ों में भी वही सेम, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में दांतों की संख्या सेम रहेगी, यानी कितनी कितनी? 16। अब इन दांतों के अंदर किस प्रकार से जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो ऊपर वाला जबड़ा है इसके अंदर अगर आप इसको सेंटर से काटते हैं तो आपको पता है कि ऊपर वाले जबड़े में अगर हम 10 दांत माने, बच्चों की बात करें तो 10 दांत माने तो इधर लेफ्ट साइड में कितने दांत हो गए? 5, और राइट साइड में भी कितने हो गए? 5। सेम इसी प्रकार से बड़ों में देखें तो कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है, क्योंकि बड़ों में ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे? 16। अब बात आती है इस फॉर्मूले की, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये सामान्यतः इस प्रकार से बनाया गया है, ऊपर वाले आधे जबड़े में दांतों की संख्या बट्टा नीचे वाले आधे जबड़े में दांतों की संख्या। तो ऊपर वाले आधे जबड़े में दांतों की संख्या, कर्तक दांत ऊपर वाले आधे जबड़े में कितने हैं? 2, और नीचे वाले आधे जबड़े में भी कितने हैं? 2। रत्नक दांत ऊपर वाले आधे जबड़े में 1 और नीचे वाले आधे जबड़े में भी 1। प्रीमोलर कितने हैं? 0। अभी अभी हमने बात की थी प्रीमोलर दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं,
और मोलर दांत जो है वो ऊपर वाले जबड़े के आधे भाग में बच्चों में कितने होंगे? 2, और नीचे वाले में कितने होंगे? 2। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इन दांतों की संख्या जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे बच्चों में कुल कृतक दांत कितने होते हैं, तो आप इस 2 और इस 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये 2 और 2 4 हो गए सामान्यतः, ऊपर वाले 2 दांत कृतक और नीचे वाले 2 कृतक, जैसे ये ऊपर वाले 2 कृतक और ये नीचे वाले 2 कृतक, टोटल कृतक दांत कितने हो गए? 4। लेकिन ये 4 तो सिर्फ आधे पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है, बाकी का आधा पार्ट बच रहा है, उसके लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो 2 और 2 4, 4 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए? 8। तो कृतक दांत जो है वो बच्चों में कितने हो गए? 8। इसी प्रकार रत्नक दांत जो है ऊपर वाले आधे जबड़े में 1, नीचे वाले आधे जबड़े में 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। और प्रीमोलर 0 है तो प्रीमोलर कितना रहेगा? 0, ठीक है। इसी प्रकार मोलर जो है वो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ये बच्चों में दांतों की संख्या हो जाती है। इसी प्रकार बड़ों की अगर हम बात करें तो बड़ों में सेम इसी प्रकार से जोड़ करके और इससे 2 से गुणा कर देना है। तो बड़ों के अंदर कृतक दांत जो है वो 2 और 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। इसी प्रकार रत्नक कितने हो जाएंगे? 4, 1 और 1 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 4। और प्रीमोलर जो है वो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। और मोलर जो है वो कितना आ गया? 3 और 3 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये टोटल दांत इनका टोटल कर लो 12, 8 20 और 12 कितना हो गया? 32। और इनका टोटल कर लो 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो ये सामान्यतः दांतों की संख्या अलग अलग आपको याद रखने की बजाय सीधा आप फॉर्मूला जो है वो याद रख लेंगे। और फॉर्मूले के अंदर किस प्रकार से आप देखेंगे, फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना है ऊपर वाला और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ करके कितने से गुणा कर देना है? 2 से। बस ये ऑर्डर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले वाला जो नंबर है वो कर्तक का है, दूसरे वाला रत्नक का, तीसरे वाला अग्र चवर्णक का और चौथे वाला किसका है? चवर्णक का, ठीक है। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया और इसकी सहायता से दांतों की संख्या ज्ञात करना हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे कि आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। चलो प्रीमोलर का तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते, मोलर में देखो, यहाँ मोलर में कितने आ रहे हैं? 2, और यहाँ भी कितने आ रहे हैं? 2, ठीक है। मोलर जो है वो सामान्यतः टोटल बच्चों में कितने हैं? 8, और बड़ों में कितने हैं मोलर? 12, ठीक है। तो 12 में से 8 गया, कितना बच गया? 4। ये 4 दांत जो होते हैं वो अंतिम मोलर, लास्ट मोलर, जैसे अभी हमने बात की थी कि लास्ट मोलर दांत, अंतिम मोलर दांत जो होते हैं या अंतिम चवर्णक भी बोल सकते हैं, लास्ट मोलर आखिर में जो मोलर दांत आते हैं उनको हम कहते हैं विजडम टीथ, अक्कल दांत। ये सामान्यतः 25 वर्ष की उम्र में व्यक्तियों के अंदर विकसित होते हैं, ठीक है। अक्कल दांत, विजडम टीथ। अब यहां ये विजडम टीथ जो है वो कितने होते हैं इसकी संख्या अगर पूछ ले तो 12 में से ये 12 जो है वो सामान्यतः कितने हैं? 12 जो है वो तो है बड़ों में, और बच्चों में कितने हैं? 8। तो 12 में से 8 घटाएं कितना बच गया? 4। तो अक्कल दांत के रूप में आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। ये ध्यान रखिए। तो ये दांतों के बारे में कंप्लीट विवरण है जिसके बारे में आपको बताया गया है कि दांत की संरचना किस प्रकार की होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, और दांत जो है वो सामान्यतया किस प्रकार से जो है दांत व्यवस्थित हो सकते हैं, हिटेरोडेंट क्या होते हैं, डिओफायोडेंट क्या होते हैं, मोनोफायोडेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हमने अब तक चर्चा की है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, ठीक है। तो जीभ के बारे में हम चर्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।